यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई। पीएम मोदी ने ज़ेलेंस्की को गले लगाया। रूस यूक्रेन जंग में मारे गए बच्चों को श्रद्धांजलि दी। यूएन बोला मोदी का दौरा युद्ध रोकने में कारगर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोमन बोटानिकल गार्डन में महात्मा गांधी की कांस्य प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। राष्ट्रपिता को नमन किया। यूक्रेन की 1 दिवसीय यात्रा पर प्रधानमंत्री मोदी कीव पहुंचने पर भारतीय प्रवासियों से पीएम मोदी ने मुलाकात की। पीएम मोदी से मिलने आए लोगों में जबरदस्त उत्साह। पीएम मोदी के यूक्रेन दौरे से खुश नजर आए भारतीय। कीव में लगे जय श्री राम और भारत माता की जय के नारे। पीएम मोदी ट्रेन से यात्रा कर यूक्रेन पहुंचे। रेल वन फोर्स ट्रेन से आए प्रधानमंत्री। स्टेशन पर लोगों ने शानदार स्वागत किया। वॉर जोन में शांति की पहल करने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कीव में पीएम मोदी का गर्मजोशी से स्वागत हुआ। 30 साल में यूक्रेन जाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। जम्मू कश्मीर चुनाव पर दिल्ली में हलचल तेज है। अमित शाह के घर हुई अहम बैठक में चुनाव प्रभारी राम माधव मौजूद रहे। कई बड़े नेता भी शामिल हुए। दिल्ली में बीजेपी की दूसरे दौर की मीटिंग। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस का मंथन। दिल्ली में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक। शाम को केंद्रीय चुनाव समिति की भी बैठक। जम्मू कश्मीर के लिए कांग्रेस एनसी के बीच सीटों का फॉर्मूला फाइनल। 24 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में 13 सीट पर नेशनल कॉन्फ्रेंस तो 10 सीट पर कांग्रेस के प्रत्याशी। 1 सीट नेशनल कॉन्फ्रेंस के कोटे से सीपीएम को मिलेगी। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के बीच सीटों के बंटवारे पर बोले उमर अब्दुल्ला। कहा ज्यादातर सीटों पर सर्वसम्मति है। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी प्रदेश चुनाव समिति की बड़ी बैठक। उम्मीदवारों के नाम पर मंथन। हर सीट पर कई बड़े चेहरे दावेदार हैं। सीट आवंटन बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती बनी। महाविकास अघाड़ी में सीटों को लेकर पेच फंसा। उद्धव और कांग्रेस टिकट बंटवारे को लेकर आमने सामने। उद्धव ठाकरे गठबंधन में चाहते हैं ज्यादा सीटें। कांग्रेस सहमत नहीं। सूत्रों के हवाले से खबर। विनेश फोगाट के विधानसभा चुनाव लड़ने की अटकलें। प्रियंका गांधी से मिलेंगी विनेश फोगाट। विनेश ने कल भूपेंद्र हुड्डा से भी मुलाकात की थी। कोलकाता रेप मर्डर केस के आरोपी संजय रॉय की कोर्ट में पेशी। कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए भी तैयार हुआ संजय रॉय। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष का होगा पॉलीग्राफ टेस्ट। कोर्ट ने सीबीआई को मंजूरी दी। अस्पताल के 4 ट्रेनी डॉक्टर्स का भी टेस्ट होगा। कोलकाता रेप मर्डर मामले पर सख्त हाईकोर्ट। कलकत्ता हाईकोर्ट ने आरजीकर अस्पताल के भ्रष्टाचार की जांच भी सीबीआई को दी। आरजीकर कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से सीबीआई की मैराथन पूछताछ। 8वें दिन पूछताछ के लिए सीबीआई दफ्तर पहुंचे। पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में बीजेपी का हल्ला बोल। कोलकाता केस के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन। पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं में झड़प। बैरिकेड हटाकर पुलिस स्टेशन में घुसे बीजेपी कार्यकर्ता। महाराष्ट्र बदलापुर यौन उत्पीड़न केस में एसआईटी ने दूसरी बच्ची का बयान भी दर्ज किया। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कल लगाई थी फटकार। बदलापुर कांड में सरकार के एक्शन के बाद स्कूल में लगाए गए सीसीटीवी कैमरा। शुरुआती जांच के दौरान स्कूल के कई कैमरास खराब पाए गए थे। उद्धव ठाकरे ने बदलापुर में प्रदर्शन करने वाले लोगों पर दर्ज मामले वापस लेने की मांग की है। केस वापस नहीं लेने पर प्रदर्शन की चेतावनी दी है। बदलापुर मामले के बाद स्कूल के ट्रस्टी ने किया स्कूल का इंस्पेक्शन। टीचर और बच्चों से मुलाकात की। महाराष्ट्र के बदलापुर में जगह जगह लगे मराठी भाषा में पोस्टर्स के जरिए बदलापुर में हुई घटना का जताया गया विरोध। लिखा बदलापुर में ओछी राजनीति नहीं चाहिए। अमेरिकी दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भारतीय प्रवासियों को दिया वसुधैव कुटुंबकम का संदेश। 4 दिवसीय दौरे के दौरान रक्षा सहयोग पर मजबूती को लेकर चर्चा होगी।
गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है। सीबीआई ने जवाब देने के लिए वक्त की मांग की है। मामले में अब 5 सितंबर को होगी सुनवाई। केजरीवाल को जमानत न मिलने पर बोली आम आदमी पार्टी, कहा झूठे केस में फंसाया जा रहा है। केजरीवाल ने नहीं किया कोई भ्रष्टाचार। झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ बीजेपी ने खोला मोर्चा। घर का घेराव करने पहुंचे युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले। बजट सत्र में ओडिशा विधानसभा में जमकर हंगामा। गंजम में शराबकांड को लेकर बीजेडी और कांग्रेस के नेताओं ने वेल में बवाल कर दिया। आबकारी मंत्री के इस्तीफे की मांग की। माफिया मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी को बड़ी राहत मिली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अब्बास अंसारी की जमानत मंजूर की। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में डब्ल्यूएफआई के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण की पेशी। बृजभूषण के खिलाफ गवाही से पहले महिला पहलवानों की सुरक्षा हटाने का आरोप है। देहरादून में लगातार हो रही बारिश से तमसा नदी का रौद्र रूप। टपकेश्वर महादेव मंदिर के पास तमसा नदी है। जलस्तर बढ़ने के बाद अलर्ट पर प्रशासन। बिहार के नवादा में काकोलट वाटरफॉल का बहाव तेज हो गया है। लगातार बारिश से तेजी से जलस्तर में इजाफा हुआ। काकोलट में कुंड परिसर में पानी भर गया। रुद्रप्रयाग में हो रही मूसलाधार बारिश के कारण अलकनंदा नदी का बढ़ा जलस्तर। खतरे के निशान पर बह रही अलकनंदा। तेज बरसात के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त। बद्रीनाथ हाईवे के पास सिद्धिपीठ धारी देवी मंदिर के पास पानी पहुंच गया। मंदिर प्रशासन ने अलर्ट जारी किया। देश आज मना रहा है पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री ने वैज्ञानिकों को दी बधाई। आज के दिन ही 1 साल पहले चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर हुई थी चंद्रयान की सफल लैंडिंग। 25 किलो सोना पहनकर वेंकटेश्वर मंदिर पहुंचे पुणे के भक्त। इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है वीडियो। परिवार ने किए भगवान के दर्शन।